फिल्म की शुरुआत में हम बारबी को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क में अपने स्टेज शो के लिए जा रही होती है और वो बहुत ही खुश होती है। पर जब उसका स्टेज शो शुरू होने वाला होता है तभी उसको कुछ आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि ये बस बारबी का एक सपना था जो कि न्यूयॉर्क में आई होती है। बारबी मैलिबू कैलिफोर्निया में रहती है और न्यूयॉर्क में एक बहुत ही फेमस आर्ट स्कूल में समर कोर्स करने के लिए आई थी। इसके साथ ही वो एक व्लॉगर भी होती है। तभी उसको उसके घर से कॉल आता है जो कि उसका हालचाल जानना चाहते थे। बारबी के घर में उसके पेरेंट्स के साथ उसकी बहनें भी होती हैं और वो उससे जानना चाहती थी कि वो एक फेमस सेलिब्रिटी कब बनेगी। उसी दौरान उसे उसकी फ्रेंड्स का कॉल भी आता है जो उसके न्यूयॉर्क आने पर बहुत ही खुश होती हैं। फिर बारबी उस आर्ट स्कूल में पहुंच जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बड़ा होता है। बारबी को पूरी उम्मीद थी कि इस आर्ट स्कूल से वो बहुत अच्छी हो जाएगी और ये आर्ट स्कूल उसके ड्रीम्स पूरी करने में मदद करेगा। पर जब बारबी जा रही होती है तो बहुत सामान होने के कारण उसके हाथ से उसका बैग छूट जाता है, जिसे एक लड़की बैले करके अपने पैरों से रोक लेती है और फिर दोनों अंदर चली जाती है। इसके बाद बारबी फिर से डोरवे में अटक जाती है और उसका और उस लड़की का सारा सामान मिक्स हो जाता है। फिर वहाँ पर आर्ट स्कूल की जेनिटर आती है जो उन दोनों को कहती है कि वो एक दिन पहले आ गई हैं जबकि कोर्स कल से शुरू किया जाएगा और अक्सर कोई ना कोई ऐसा ही करता है। ये सुनकर वो दोनों घबरा जाती हैं। तब जेनिटर उनको कहती है कि वो अपने रूम में जाकर रह सकती है जो कि अल्फाबेटिकली असाइंड है। अब जब वो दोनों रूम के बाहर पहुंचती है तब उन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों का नाम ही सेम है और दूसरी लड़की का नाम भी बॉबी रॉबर्ट्स है। दूसरी बॉबी रॉबर्ट्स ब्रुकलिन में ही रहती है और न्यूयॉर्क से काफ़ी वाकिफ है, जिस पर वो दोनों डिसाइड करती हैं कि ताकि उन दोनों को कन्फ्यूजन ना हो तो वो एक दूसरे को मैलिबू और ब्रुकलिन बुलाएंगी। फिर वो दोनों रूम के अंदर चली जाती हैं। अब ब्रुकलिन वाली बॉबी को हम ब्रुकलिन बुलाएंगे और मैलिबू वाली बॉबी को हम बारबी ही कहेंगे। अब थोड़ी ही देर में उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब हो जाती हैं। ब्रुकलिन बहुत ही अच्छी सिंगर और डांसर है और वो बचपन से ही ऐसे आर्ट स्कूल्स में एनरोल होती आ रही है, जबकि बारबी इंटरनेट से गिटार बजाना सीख रही थी। फिर वो दोनों डिसाइड करती है कि उन दोनों के पास बहुत टाइम है तो इस वजह से वो दोनों मिलकर आज मज़े करेंगे। फिर वो दोनों अपना रूम सेट करती रहती है और गाना गाने लगती है। उसी दौरान बारबी ब्रुकलिन को अपनी एक डायरी भी गिफ्ट में देती है और वो दोनों पूरे न्यूयॉर्क में घूमने लगते हैं। पर वो आज सबवे से वापस घर आने वाली होती है तो बारबी फिर से डोर में फंस जाती है और ब्रुकलिन उसको बाहर निकालती है और वो दोनों फिर से आपस में बातें करने लगती है। तभी बारबी को सबवे में एक पोस्टर नजर आता है जो कि एक सेलिब्रिटी एमी का होता है। तब बारबी ब्रुकलिन को बताती है कि वो एमी की बहुत बड़ी फ़ैन है जिसके इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। पर ब्रुकलिन कहती है कि वो एमी को कुछ खास पसंद नहीं करती क्योंकि वो दोनों बचपन की दोस्त है और वो दोनों बचपन में हमेशा साथ रहती थी और गाना गाती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद एमी ने उसके साथ बात करना छोड़ दिया और फिर वो बहुत फेमस हो गई। तब से वो कुछ नहीं जानती। इसके बाद बारबी ब्रुकलिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। अब अगले दिन अकेडमी में भी बहुत सारे लोग होते हैं और वो सभी ऑडिटोरियम में जाते हैं। ऑडिटोरियम में वहाँ की डीन मिस मोरिसन उनको कहती है कि इस कोर्स में बहुत ही स्टिफ कंपटीशन रहने वाला है क्योंकि वो सब लोग उनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे और उनको ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा इस कोर्स में जो भी जीतेगा उसको टाइम स्क्वायर में सोलो एक्ट करने का मौका मिलेगा जिसको सारे लोग देखेंगे। ये सुनकर सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। अब जब वो बाहर जा रहे होते हैं तब एक लड़की बारबी और ब्रुकलिन को देखकर अपना मुंह छुपा लेती है। ये लड़की असल में एमी होती है जो कि कोर्स में अपना लुक बदल कर आई होती है ताकि कोई भी उसको पहचान ना सके और क्योंकि ब्रुकलिन उसको जानती थी इसीलिए वो उससे छुप जाती है। अब बाहर आकर बारबी और ब्रुकलिन को एक डॉग नजर आता है जिसको फॉलो करते हुए वो लोग एक रूम में चले जाते हैं। उस रूम में एक लड़का उनके पास आता है जिसका नाम राफा होता है और वो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। राफा बारबी और ब्रुकलिन को अपने और अपनी डॉग के बारे में बताता है जिसका नाम गीटो होता है। राफा असल में बहुत ही ज्यादा उदास होता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी ड्रेसेस बनाना चाहता है, लेकिन जो ड्रेस उसने बनाई होती है वो उसे लगता है कि किसी काम की नहीं है। जिसके बाद वो ड्रेस वो बारबी और ब्रुकलिन को दिखाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। पर उस ड्रेस में कमी ये थी कि उसमें राफा ने स्पार्कल्स लगाई हुई थी जो कि रिमोट कंट्रोल से चलती थी, लेकिन रिमोट कंट्रोल से कुछ भी नहीं हो रहा था इसीलिए वो बहुत ही परेशान था और उनको फेंकना चाहता था। तब बारबी और ब्रुकलिन उससे वो ड्रेस ले लेती है, जिसके बाद अगले दिन से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। पर बारबी उस ट्रेनिंग में कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रही थी और वो अक्सर कहीं ना कहीं गिर जाती थी या फिर कुछ ना कुछ तोड़ देती थी। एक रात उसके बॉयफ्रेंड केन का फोन आता है जो उसे अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताती है। तब केन उसको कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत अच्छा कर सकती है। जिसके अगले दिन बारबी और ब्रुकलिन एमी के पास जाकर खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं। इसीलिए एमी ब्रुकलिन को देखकर अपना मुंह छुपाने लग जाती है। उसी दौरान वहाँ राफा भी उनके पास आ जाता है। तब ब्रुकलिन एमी को पहचानने की कोशिश कर रही होती है और उसी वक्त एमी की विग से उसके बाल बाहर आ जाते हैं, जिससे ब्रुकलिन को पता चल जाता है
और वो एमी को उन दोनों की पिक्चर दिखाकर कहती है कि वो दोनों बचपन में दोस्त थे। जिसके बाद एमी को सच बताना ही पड़ता है और वो उन दोनों को कहती है कि जब से उसके डैड उसके मैनेजर बने हैं तब से उन्होंने सिर्फ उसे काम ही करवाया है और काम की वजह से उन्होंने उसके सारे फ्रेंड से उसकी बातचीत बंद करवा दी, इसीलिए अब वो बिल्कुल अकेली हो गई है। इंस्टा सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी उसे लगता है कि वो आर्ट सीख नहीं पाई और उसमें अच्छी नहीं है। वो अपने डैड से कई सारे टूर कैंसिल करवा कर यहाँ पर आई है और यहाँ रहकर कुछ सीखना चाहती है। अब बारबी, जो कि एमी की बहुत बड़ी फैन होती है, उसे देखकर बहुत खुश थी, पर एमी उसको कहती है कि उसको ये बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो लोग उसे फिर से कुछ भी सीखने नहीं देंगे। इसके बाद बारबी और ब्रुकलिन बाहर एक वाटरफॉल के पास चली जाती है और डांस करने लगती है। तब बारबी कहती है कि वो एमी जितना फेमस नहीं होना चाहती, पर उसको व्लॉगिंग बहुत पसंद है, जो कि उसको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए मदद करती है। तभी उनको एक आइडिया आता है और वो दोनों राफा की दी हुई ड्रेस पहन लेती है और डांस करने लगती है। अब जैसे ही वो उसे पहनकर ट्रोल करती है तो वो ड्रेस स्पार्कल करने लग जाती है और वो दोनों इस बात से बहुत खुश होती है कि राफा की ड्रेस काम कर गई। अगले दिन डीन मॉरिसन सबको बताती है कि उनकी एकेडमी में एक ट्रस्टी आने वाले हैं जिनका नाम मिस्टर मिलर है और वो असल में और कोई नहीं बल्कि एमी के डैड होते हैं। तभी मिलर सबके सामने आता है और उसे देखकर एमी को बहुत गुस्सा आ जाता है। एमी उसको बाहर एक जगह ले जाकर कहती है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। तब मिलर उसे बताता है कि उसके टूर कैंसिल करने की वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ है और अब वो चाहता है कि ये एकेडमी का सोलो एक्ट परफॉर्मेंस एमी करे, जिससे उनको पीआर में मदद मिलेगी और एमी और भी ज़्यादा मशहूर हो जाएगी। ये बात सुनकर एमी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उससे कहती है कि वो यहाँ पर सीखने आई है, जिसके बाद वो अंदर चली जाती है। जिसके बाद बारबी, ब्रुकलिन और एमी थिएटर में जाकर अपनी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और डांस करने लगते हैं, जबकि राफा उनकी वीडियो बना रहा होता है। तब वहाँ पर मिलर भी खड़ा होकर उनको देख रहा था। अब डांस करते करते वो सब एक दूसरे से टकरा जाती हैं और बारबी से टकराने के कारण ब्रुकलिन एक ड्रम के ऊपर गिर जाती है, जिसे एक लड़का ले जा रहा होता है, जिससे वो ड्रम टूट जाता है। साथ ही ब्रुकलिन के पैरों पर भी स्प्रेन आ जाता है, जिस वजह से वो डांस नहीं कर पाएगी। अगले दिन बारबी ब्रुकलिन को देखती है और उसे सॉरी बोलती है, पर ब्रुकलिन को बारबी पर कोई भी गुस्सा नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि उसने जानबूझकर नहीं किया था। पर जब वो दोनों बाहर जा रही होती है तो बारबी फिर से डोरवे में फंस जाती है और बाहर गिर जाती है। फिर वो दोनों बाहर गार्डन में आकर बैठ जाती हैं, जहाँ उनके पास राफा आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा निराश था क्योंकि उसकी ड्रेस काम नहीं कर रही थी। तब बारबी और ब्रुकलिन उसको बहुत मोटिवेट करती है और कहती है कि अगर कोई फेल हो तो फ्रेंड्स को उसकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बारबी सभी चीज़ों में बहुत अच्छी हो गई थी। तब एक दिन बारबी को डीन मॉरिसन अपने रूम में बुलाती हैं और कहती है कि बारबी ने जानबूझकर ब्रुकलिन को ड्रम पर गिराया था ताकि वो उससे अपना कंपटीशन कम कर सके। लेकिन बारबी उसको समझाना चाहती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, पर मॉरिसन को इस बात की कंप्लेंट की गई थी जो कि मिलर ने की थी और उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो एमी को सोलो एक्ट के लिए आगे भेज सके। तब मॉरिसन कहती है कि अगर बारबी को एक्सपेल नहीं किया गया तो आर्ट स्कूल की फंडिंग रोक दी जाएगी, इसीलिए वो बारबी को एक्सपेल कर देती है। तब मॉरिसन से बात करने के लिए ब्रुकलिन भी जाती है, पर मॉरिसन उसको कहती है कि शायद वो बारबी को इतने अच्छे से नहीं जानती। ये सुनकर ब्रुकलिन इस बात को सच मान लेती है। इसके बाद जब वो रूम में गिटार बजा रही होती है तब उसके पास बारबी आती है, लेकिन ब्रुकलिन बारबी की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी और उसे कहती है कि उसे लगता था कि वो स्पेशल है, लेकिन बारबी ने अपना कंपटीशन हटाने के लिए उसके साथ ऐसा कर दिया। ये सुनकर बारबी को बहुत बुरा लगता है और वो वापस जाने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रुकलिन भी बारबी को बहुत मिस कर रही होती है। तब ब्रुकलिन के पास एमी आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि बारबी और उसका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो ऐसा नहीं कर सकती, पर वो इस बात के लिए नहीं मानती। फिर एमी राफा के पास जाती है और उसे भी इस बात पर यकीन नहीं होता। तब राफा एमी को कहता है कि जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ उस दिन वो उनकी वीडियो बना रहा था और बारबी ने उस वीडियो को अपलोड करने से मना कर दिया ताकि वो एमी की प्राइवेसी को रख सके। तभी एमी उसे वो वीडियो दिखाने को कहती है, जिससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और वहाँ मिलर भी था। तब एमी राफा से कहती है कि वो ये वीडियो जाकर ब्रुकलिन को दिखाए और वो मिलर से बात करेगी, इसीलिए वो मिलर को मिलने बुलाती है। तब मिलर उसे कहता है कि वो उसके लिए और बिजनेस के लिए ये सब कर रहा है, जिस पर एमी कहती है कि उसको जीतने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये उसकी ज़िंदगी है और सब कुछ वो डिसाइड करेगी। ये सुनकर मिलर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रुकलिन ये वीडियो मॉरिसन को दिखा रही होती है, जिसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बारबी को वापस से रखने के लिए तैयार हो जाती है। पर बारबी अपने घर पहुंच चुकी होती है और बहुत सैड होती है। तभी उसको ब्रुकलिन के गाने की आवाज़ आती है और उसका पैर भी अब ठीक हो चुका था, जिसके बाद ब्रुकलिन उसे सॉरी बोलती है और अपने साथ वापस चलने को कहती है।
असल में ब्रुकलिन की मॉम एक पायलट थी और वो ही उसको इतनी जल्दी वहाँ पर लेकर आई थी। जिसके बाद वापस से आर्ट स्कूल पहुँचने पर बार्बी और ब्रुकलिन ड्रम वाली लड़की को नया ड्रम दे देती है और उनको पता चलता है कि बार्बी रॉबर्ट्स टाइम स्क्वायर में परफॉर्म करने वाली है, जिसका मतलब कि वो दोनों साथ में परफॉर्म करेंगी। अब फिल्म के आखिर में एमी दोनों बार्बीज को सबके सामने इंट्रोड्यूस कराती है और फिर वो दोनों परफॉर्म करती हैं। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।